Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 13, the palindrome. Okay, so now let's get started this chapter. So once upon a time in a village in South India lived a boy called Tenali Rama. He was very clever and good looking boy, but he got on everyone's nerves. अब बच्चों एक समय की बात है, ये साउथ इंडिया के गांव की बात है जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम था तेनाली रामा। वो काफी ज्यादा क्लेवर था और बच्चों काफी गुड लुकिंग भी था, बट ऐसा था कि वो हर किसी के नर्व्स पे चढ़ जाता था, यानी उनको गुस्सा दिला देता था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल. He was quite irreverent and would even mock the elders of the village. अब बच्चों वो कैसा था, थोड़ा शैतान भी था, वो हर किसी का फन बनाता था, उनके साथ मजाक करता था। और बच्चों इवन वो क्या करता था, बड़ों का भी मजाक, जो गांव में बड़े लोग थे उनका भी वो मजाक बनाया करता था। नाउ एल्डर्स who looked themselves and their positions seriously did not like to be made fun of. They decided something has to be done with Rama. अब बच्चों वो बड़े लोग जो अपने पोजीशंस को काफी सीरियस लेते थे और मतलब अपने आप को मतलब काफी बड़ा मानते थे, उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता था कि जो तेनाली रामा उनका मजाक बना रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें रामा के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। They caught hold of Rama's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. He could not go around make a mockery of everything. अब बच्चे यहाँ पे जो ये थे, मतलब जो लोग थे वो कहाँ गए, तेनाली रामा के मम्मा के पास गए और उनकी मम्मा से कहा कि अगर आपने अपने बेटे को हाथ में नहीं लिया तो आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी स्टिकी हो जाएगा और आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। They warned her that if he went on like this, he would be sent away from the village. उन्होंने समझाया गांव के लोगों ने कि वो ऐसा हर जगह जाके किसी का मजाक नहीं बना सकता, सबका मजाक बनाता रहता है। उन्होंने उसे वार्न करा, उसकी मम्मा को, कि अगर उसने ऐसा कैरी ऑन रखा तो आपको ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। The poor lady didn't know what to do. Rama did not take anything seriously. Would he take an interest in any kind of occupation? After months of gentle reprimands and attempts to persuade Rama to turn over a new leaf, she got really fed up. अब बच्चे इतने उनकी जो लेडी थी वो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करे वो रामा को सुधारने के लिए। उन्हें क्योंकि रामा जो था वो कोई चीज को सीरियस ही नहीं लेता था, उन्होंने सोचा क्या रामा किसी ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट लेगा। बच्चों कुछ महीने बीतने के बाद जो जेंटल रिप्रिमांड लगाया और साथ ही बच्चों रामा को उन्होंने परसुएट करने की कोशिश करी कि शायद वो नए पत्तों में कन्वर्ट हो जाए, बट वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। She found a holy man who took students and sent Rama off to study with him. Maybe he will teach you something useful, she said. Don't come back till you have learned enough to earn your living. अब बच्चे यहाँ पे उन्होंने एक होली मैन को ढूंढा जो कि हर स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाकर पढ़ाया करता था, तो उन्होंने रामा को भी उनके साथ भेज दिया और रामा से ये कहा कि शायद तुम उनके साथ जाओ तो कुछ यूजफुल सीख लो। और उन्होंने ये भी कहा जब तक वापस मत आना जब तक तुम अपने लिए कुछ कमाना, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लिविंग्स के लिए कुछ इनफ अर्न करना ना सीख जाओ। So Rama went off to study. Now Rama was actually quite good at his lessons. When his brain was occupied with something, he even forgot to joke. His teacher was very pleased with him. अब बच्चों रामा उनके साथ गया, रामा ने काफी मन लगा कर पढ़ाई भी करी। वो क्या करता था, अगर वो किसी चीज में एक बार अपना ब्रेन को फिक्स करता था तो उसका ब्रेन जो होता था वो पूरा उसी चीज को ऑक्यूपाई कर लेता था, इवन वो जोक करना भी भूल जाता था और उसके जो टीचर थे वो उससे काफी प्लीज भी थे। Finally, one day the teacher told Rama, "Well, I have taught you all I can. Now you must go out in the world and seek your fortune." But, said Rama, "I still do not know what can I do. What I can do for a living? How will I face my mother?" तो बच्चे रामा के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, मैं तुम्हें जो सिखा सकता था, अब तुम्हें बाहर की वर्ल्ड में जाना चाहिए और अपनी किस्मत को क्या करना चाहिए, सीख खोजना चाहिए। बट रामा कहता है लेकिन मैंने तो अभी कुछ ऐसा जाना ही नहीं है जिससे मैं कमा सकूं, मैं अपनी लिविंग को मतलब अपनी जिंदगी को जी सकूं, मैं अपनी मम्मी को कैसे फेस करूंगा। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. तब क्या करते हैं जो उनके टीचर होते हैं बच्चों, रामा को एक मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि यही पास में एक मंदिर है, इस मंदिर में जाकर तुम 3 million times इस मंत्र को क्या करो, if you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. If you remain unafraid
You can also her for a boon, ask her to show you what you can do. अब बच्चों टीचर ने उन्हें बोला कि आप 3 मिलियन टाइम्स इसको पढ़ना, आपको एक 1000 हेड्स ऑफ वाली गॉडेस दिखेंगी, आप उनसे क्या करना, उनसे आप पूछना बिना डरे, डरना भी मत, और उनसे पूछना कि तुम क्या कर सकते हो, तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी. So the next day Rama got up early in the morning, bathed in the river and wore fresh new clothes. Then he went home to his mother and got her to make up a plate of offering with a coconut, some bananas, betel leaves and nuts, joss sticks, and a string of sweet-smelling jasmine and a lump of fragrant camphor. He then set off to recite the mantra at the temple. He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. बच्चों अगले दिन जो रामा होता है वो उठता है अपने घर जाकर, सारे सामान को मतलब नहाने के बाद सारे सामान को जो पूजा की सामग्री होती है बच्चों, नारियल से लेके फूल, केला और फिर जो भी कैंथर वगैरह होते हैं उन सबको एक प्लेट में करके वो मंदिर में जाता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है. He concentrated hard and repeated the mantra as sincerely as possible. He concentrated so hard he did not choose that it turned dark or that the temple priest had locked up the shrine and gone home. Rama just went on repeating the mantra. When he chanted it 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. Rama looked at her in awe, but he was quite unafraid. अब बच्चों वो मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है. वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है बच्चों कि वो ये भी नोटिस नहीं करता कि अंधेरा हो चुका है और जो टेम्पल के प्राइज हैं वो उसे बंद करके जा चुके हैं, घर जा चुके हैं. तो रामा बच्चों तभी भी मंत्र पढ़ता रहता है. जैसे ही उसका 3 मिलियन टाइम्स कंप्लीट होता है तो बच्चों गॉडेस जो होती है, भगवान जो होते हैं, वो अपने आप को रिवील करती हैं अपनी सारी ग्लोरी में. और बच्चों रामा जो होते हैं उनको ऑ में देखते हैं और वो उनसे बिल्कुल भी डरते नहीं है. मतलब ही वॉज क्वाइट अफ्रेड, बट इतना नहीं डरते, थोड़ा सी डरे हुए होते हैं. He moved his head from side as he tried to take in all her 1000 heads. The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and afraid. बच्चों गॉडेस जो होते हैं वो रामा को देखते हैं कि वो कितना बोल्ड है, वो बिल्कुल नहीं डर रहा. मतलब suddenly a thought struck Rama and he burst into laughter. He laughed and laughed till tears streamed down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. बच्चों अचानक से जो रामा होता है वो हंसने लगता है, इतना हंसने लगता है कि उसे एक पोल मतलब पिलर का सहारा लेना पड़ता है मंदिर के. The goddess was quite stunned for a moment. She had never seen a mortal who was not only terror struck by her form but also had the audacity to laugh at her. She felt quite insulted and thundered, "You puny mortal, how dare you laugh at me? What do you find so funny?" अब बच्चों यहाँ पर जब रामा इतनी बुरी तरीके से हंस रहा होता है तो जो गॉडेस होती है बच्चों स्टंड हो जाती है और उन्हें थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इंसल्टिंग भी फील होता है कि एक ऐसा पर्सन है कि इसके अंदर डर भी नहीं है, ऊपर से हंस रहा है. इसकी क्या रीजन है ये जो हंस रहा है, इसने ऐसा क्या फनी फाइंड करा मेरे में कि जो हंसने लगा है. तब बच्चों तब गॉडेस कहती है कि यू फनी मोटल, तुम्हारी मेरे पे इतनी बुरी तरीके से हंसने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ में ऐसा क्या फनी फाइंड करा. Rama tried to control himself and finally spoke between bursts of laughter. "I was just wondering," he gasped, "what do you do when you have a cold? With one nose and two hands, we mortals find it so difficult. How on earth do you manage with 1,000 runny noses?" अब बच्चों रामा जो होते हैं वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं और हंसते हंसते बीच में कहते हैं कि मैं बस सोच रहा था, वंडर कर रहा था कि अगर आपको जुकाम होता होगा तो आप कैसे मैनेज करते होगे. आपके पास, हम मोटल के पास तो एक नाक होती है और 2 हाथ होते हैं, तब भी इतना मुश्किल होता है मोटल्स के लिए अपने आप को संभालना. तो आप इस धरती पर कैसे मैनेज करते हो 1000 रनी नोजेस को. The goddess was furious. She threw up all her 1000 heads and looked down haughtily at Rama. "Because you have dared to laugh at me," she cursed, "you will earn your living as a jester of Vikatavi. That is the occupation I give you." बच्चों तभी गॉडेस गुस्सा होती है, वो अपने गुस्से में सारे 1000 हेड्स को क्या करती है, थ्रू कर देती है एंड रामा पे देखती है हॉटिली और कहती है कि तुम्हारी मेरे पर इतनी बुरी तरीके से हंसने की हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम जेस्टर और विखाटावी की तरह जियोगे, अपनी जो अपना जिंदगी है इसी की तरह बिताओगे, यही काम मैं तुम्हें देती हूँ. Rama however was not upset. "Oh, that's great," he said. "That is an interesting occupation. Whichever way you say
It's a palindrome, V काटा का V. It's read the same left to right or right to left. तो बच्चों यहाँ पे रामा कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये तो अच्छा ही है कि मुझे एटलीस्ट कोई काम तो मिला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। और वैसे तो ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चों? पैलिंड्रोम एक ऐसी टेक्स्ट या फिर नंबर होता है जिसमें अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, दैट विल बी रिमेन सेम। तो मतलब वो सेम ही रहने वाला है। द गॉडेस वाज अमेज्ड इन रामास which that he could see a joke even in a curse. She was a little mollified and said, well, since you have such a sense of humor, you will be a jester at the court of the king and will make a name for yourself. And that is exactly what happened. Rama went on to become Tenali Rama, jester to the king of Vijayanagar. अब बच्चों ऐसे ही जब गॉडेस थी वो अभी भी थोड़ी सी हैरान थी कि रामा ने मेरे इस श्राप में भी अपना मजाक ढूंढ लिया। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो अब तुम्हारा मैं सेंस ऑफ ह्यूमर देख पा रही हूँ, तो तुम जो जेस्टर होगे वो कहाँ पे होगे? राजा के कोर्ट में तुम जेस्टर बनोगे और तुम अपना नाम भी बनाओगे वहां पर। तुम तेनाली, तो ऐसा ही बच्चों जैसा भगवान जी ने कहा था वैसा ही हुआ। तेनाली रामा जो था, जो रामा था वो तेनाली रामा के नाम से जाना गया, तेनाली रामा जेस्टर। और कहाँ पे बच्चों? विजयनगर के राजा के दरबार में। बच्चों ये थी तेनालीरामा के बारे में स्टोरी, जिन्होंने पैलिंड्रोम वर्ड का एक तरीके से क्या करा, डिस्कवर करा, और पैलिंड्रोम क्या था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।